गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं प्रवीण सालुंके। आज मैं आपको एक अच्छी पावरफुल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी को कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी लाइफ के अंदर जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो हमें कभी भी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो कई सारे लोग उसको देख नहीं पाते हैं। सामने दिख रही है लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, तो हाथ से छूट जाती है। और कई सारे लोगों का लाइफ, कई सारे लोगों की ज़िंदगी ना उस अवसर को न समझने के कारण पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर आने वाले समय पे फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर से वही संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत अच्छी पावरफुल स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम कई सारी स्टोरीज़, कई सारे अच्छे अच्छे उदाहरण आपको बताएंगे, और आपको ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम प्रवीण सालुंके है। मैं फाउंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यक्ति जो भगवान के लिए बहुत ज़्यादा चाहता था, भगवान की पूजा भी बहुत अच्छा करता था, सब कुछ होता था। एक दिन रात में इतना टेंशन में था, इतना डिप्रेशन में था कि वो सोते सोते भगवान को ही पूरा याद कर रहा था, और भगवान को एक ही वो बार बार बोल रहा था, भगवान तूने मेरी लाइफ में कुछ किया ही नहीं अभी तक, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही इतना डिप्रेशन में सो जाता है तो उसको रात में एक सपना आ जाता है। मान लीजिए कि उसको सपने में उसके भगवान आ जाते हैं। अब वो भगवान आकर उसको क्या बोलते हैं कि कल जब तू, वो एक मछुआरा था ना, तो वो कल जब तू पानी के अंदर जाएगा, समंदर के अंदर, तो जैसे वो तुम एक जो नेट पानी में डालोगे मछली पकड़ने का, तो उसी के अंदर तुम्हें एक चमकने वाला पत्थर मिल जाएगा उसी में। और वो पत्थर कोई और नहीं होगा, वो हैगा एक, वो होता है उसका एक चमकीला पत्थर, यानी परीस बोला जाता है। परीस का मतलब शायद पारस बोलते हैं ना, पारस पत्थर। तो पारस पत्थर मिल जाएगा। वो पारस पत्थर का मतलब क्या है, वो पारस पत्थर अगर आप लोहे को लगाओगे तो लोहा भी सोना हो जाता है। यस दोस्तों, तो वो पूरे मतलब जब उसको ये सपना आ गया, उसके बाद तो पूरा मतलब वो नींद से बाहर आया ही नहीं। फिर मॉर्निंग हो गई, अर्ली मॉर्निंग उठा, जल्द पहले उसने अपने पत्नी को बोला, मिसेस को बोला, अरे सपने में एक ऐसा हुआ, भगवान आए थे और उन्होंने बोला पारस पत्थर मिलेगा, और वो पत्थर से हम बहुत सारा सोना, बहुत सारा अमीर बन जाएंगे। तो वो मिसेस में थे, है ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ऐसा ही सपना आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर वो बोलता है अच्छा। तो पहले ही निगेटिव माइंड में आ गया। पहले तो उसको खुद के ऊपर भरोसा था, लेकिन पत्नी बोली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सपना है तुम्हारा, तुम भूल जाओ। फिर भी मन में था कि नहीं नहीं है, कुछ तो होगा, दृष्टांत दिया है, भगवान खुद सपने में आया है, बोला है, तो देखते ही कल पानी में जाएंगे। तो कल समंदर में गया, वो पूरा उसने नाव लेकर गया। नाव के बाद फिर उसने वो पूरा जाली जो था वो नेट उसने बिछा दिया, और सच में उस मछलियों के साथ उसको उसको ना उसके अंदर ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा पत्थर मिले उसके अंदर, 100 आउट ऑफ 100 पत्थर मिले, और सारे एक से एक पत्थर दिख रहे थे। अब वो सोचने लगा कि शायद यही इसी में कोई पारस पत्थर हो सकता है। बट बार बार मन में ये भी आ रहा था कि मिसेस बोली थी कि ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो नाव को किनारे पे लेकर आता है, और समंदर के अंदर ही था, लेकिन क्या करता था, एक लोहे के टुकड़े को लेता है, और वो पत्थर, वो एक जो पारस का पत्थर था, उस लोहे के टुकड़े को स्पर्श करता था, सोना हो रहा है क्या देखता है, नहीं हो रहा है, तो पानी में समंदर में फेंक देता था। फिर दूसरा उठाता था, फिर चेक कराता, फिर फेंक देता था। ऐसा करते करते 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, और फिर उसके मन में वही विचार आने लगे। जिसको उसने बताया था, उसने सभी लोगों ने उसको बोला था कि ऐसा कुछ होता नहीं है पूरा दिन में। अब रात का समय होने के लिए आया था, वो बार बार यही सारी टेक्निक कर रहा था। अब तक वो 70 तक पहुंच चुका था, 80 तक पहुंच चुका था, अब वो पूरा टूट चुका था। उसके मन में वो ख्याल आने लगा, ऐसा कभी होता नहीं है, और मुझे पता है शायद ये मेरा भ्रम ही है, शायद ये मेरा सपना ही है, शायद मेरी पत्नी भी सही बोल रही है, मेरे गांव के सभी लोग सही बोल रहे हैं, ये मछुआरे लोग सभी सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी 70 हो गया, 80 हो गया। अभी तो 80 के बाद तो उसने क्या करना शुरू किया, अभी घर भी जाना है, तो उसको पूरी तरीके से उसका जो एक अंदर का जो भरोसा वो खत्म हो गया था, अपने ऊपर का भरोसा खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया, आखिरी के जो 20 पत्थर थे, ऐसा लगाता था, ऐसा फेंक देता, लगाता था, फेंक देता था, लगाता था, फेंक देता था, और दोस्तों आखिरकार उसने 100 जो पत्थर था वो भी समंदर में फेंक दिया। और लास्ट में उसने अपने हाथ में देखा तो जो लोहे का जो उसके अंदर जो एक लोहा था वो सोना बन चुका था, इट्स प्योरली गोल्ड। लेकिन अभी उसके हाथ में वो पत्थर नहीं था, उसने अपने हाथ से उसको फेंक दिया था। इसमें हमें क्या सीखने मिलता है दोस्तों? अगर आपको एक पावरफुल सीख मिलती है तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको अलग अलग सोच होती होगी इसके अंदर, हर एक का अपना अपना सोच बनता है। मैं आपको 2 सोच इसके अंदर बताऊंगा।
सबसे पहले भगवान के ऊपर भरोसा रखना यार। अगर हम किसी को श्रद्धा से, अगर मन से किसी को चाहते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अगर कहा था तो वो था, तो उसके ऊपर पहले भरोसा रखना। अगर आप अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे, वो परमात्मा के ऊपर अगर भरोसा रखेंगे ना, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये पहला सीख है दोस्तों आपके लिए। दूसरा सीख इसके अंदर क्या था? दूसरा सीख इसके अंदर ये था, खुद के ऊपर भरोसा रखना। उसने भगवान के ऊपर भी ना भरोसा रखा ना पहला खुद के ऊपर। शुरुआत में तो उसको डाउट ही लग रहा था। तो हमेशा देखिए लाइफ में अगर कोई भी काम अगर डाउट में करोगे ना, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। डाउट एक ऐसा पत्थर होता है दोस्तों, नकीला पत्थर, जो आपके जूतों में, जैसे मान लीजिए आपको डोंगर यानी कहीं पर्वत पे जाना है, पूरी तरीके से पर्वत पे जाना है, और आपके पैर में एक छोटा सा नोकीला, छोटा सा चुभता हुआ छोटा सा पत्थर होता है, वो डाउट की तरह होता है। तो वो जो आपको पर्वत पे जाना था ना, वो पर्वत को से ज़्यादा आपको तकलीफ देता है वो आपकी छोटा सा पाँव में जो छोटा सा नोकीला पत्थर था वो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैं कहते ना, हमेशा कोई भी काम करते तो डाउट से मत करना। डाउट आ रहा है ना, तो उसको खत्म कर दो। डर, फियर, इन सभी भावनाओं को खत्म कर दो और करना है मतलब करना है। तो दूसरा मेन सीख इसके अंदर था। तीसरा एक पावरफुल सीख था कि किसी भी बात में किसी और की सलाह लेने से पहले उन लोगों के बारे में जानकारी लेना। कई बार लोग गलत लोगों के पास सलाह लेने पूछते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन सुनेंगे, पूरी जानकारी सुनेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए डिसीजन लेंगे, और लास्ट में पूछने के लिए जाएंगे किसको? सबसे पहले पत्नी को पूछेंगे, किसी को भी जाके पूछेंगे जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसकी वजह से दोस्तों अवसर तो हाथ से चला गया। अब वो पत्थर भी हाथ से चला गया था, अब सिर्फ पछताना था। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, ये 3 सीख जो मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से आपको बताई है, अपने जीवन में ज़रूर उतार लेना यार। मिरेकल कर दोगे, अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दोगे। दोस्तों अगर ये स्टोरी है और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज में भी प्रवीण सालुंके के नाम से आपको फेसबुक पेज मिलेगा। DX and Secure Life के नाम से भी फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते फिर ऐसे ही किसी पावरफुल वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।